बढ़ते हैं। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के दो विधायकों प्रमोद शर्मा और देवव्रत सिंह के कांग्रेस को समर्थन के बाद जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी ने जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ में वैचारिक शुद्धिकरण करने की बात कही है, जिसे लेकर बुधवार को मीटिंग बुलाई गई है, जिसमें विधायकों के इस्तीफे को लेकर हस्ताक्षर अभियान चलाए जाने को लेकर चर्चा की जाएगी और दोनों विधायकों को लेकर पार्टी की कार्रवाई पर निर्णय किया जाएगा। अमित जोगी ने कहा कि पार्टी अब एक निर्णायक मोड़ पर खड़ी है। ये पूरा मामला दरअसल मरवाही उपचुनाव से जुड़ा हुआ है। मरवाही उपचुनाव में चूंकि अमित जोगी और उनकी पत्नी ऋचा जोगी दोनों का नामांकन रद्द हो गया था, उसके बाद बीजेपी को अमित जोगी ने समर्थन दिया था, यानी कि जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ ने समर्थन दिया था। रमन सिंह से विधायक दल के नेता धर्मजीत सिंह ने मुलाकात की थी, लेकिन उसी दौर में जयसिंह अग्रवाल के साथ मिलकर, मंत्री जयसिंह अग्रवाल के साथ मिलकर दोनों विधायकों प्रमोद शर्मा और देवव्रत सिंह, उन दोनों ने मिलकर कांग्रेस को समर्थन दिया था और अब उन पर कार्रवाई को लेकर अमित जोगी ये बात कह रहे हैं। मुझे लगता है कि पार्टी अब एक निर्णायक मोड़ पर आकर खड़ी हुई है। वैचारिक शुद्धिकरण की इसमें आवश्यकता है। पार्टी में अब जयचंदों और मीर जाफरों की कोई जगह नहीं रहेगी। केवल जो छत्तीसगढ़ प्रथम विचारधारा में आस्था रखते हैं, ऐसे ही लोगों के साथ पार्टी अब आगे बढ़ेगी। और इस वक्त देवेश तिवारी ब्यूरो चीफ हमारे साथ इस बड़ी खबर पर जुड़ रहे हैं। देवेश, इस्तीफा देने के लिए बाध्य ही किया जा सकता है, इस्तीफा देने वाले हैं नहीं। मुझे याद आता है मरवाही उपचुनाव से पहले जब देवव्रत सिंह से जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने पूछा था, तो देवव्रत सिंह ने कहा था हम बहुत छोटे विधायक हैं, अगर हम इस्तीफा दे देंगे तो फिर दोबारा विधायकी का चुनाव लड़ नहीं पाएंगे और फिर दोबारा लड़ना जीतना अपने आप में बहुत मुश्किल है। तो ऐसे में पार्टी इस्तीफा मांग ही सकती है, लेकिन देवव्रत सिंह इस्तीफा दे देंगे या प्रमोद शर्मा इस्तीफा दे देंगे, ऐसा लगता नहीं है। देखिए, इस्तीफा कोई नहीं देने जा रहा है। ठीक यही परिस्थितियां आज से आप याद करिए 3 साल पहले जब आर.के. राय जो कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पर जीत करके विधानसभा पहुंचे थे, सियाराम कौशिक जो कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पर जीत करके विधानसभा पहुंचे थे, दोनों अमित जोगी जो कि जनता कांग्रेस के नेता थे, उनके पीछे पीछे घुमा करते थे, यानी उनके समर्थक बन चुके थे, गुलाबी कपड़े ही पहना करते थे। तब कांग्रेस से कहा करती थी कि दोनों विधायक इस्तीफा दे दें और चाहे तो जनता कांग्रेस चुनाव लड़ ले, लेकिन दोनों विधायकों ने 5 साल तक इस्तीफा नहीं दिया। वो लगातार कांग्रेस पार्टी के खिलाफ काम करते रहे, लेकिन कांग्रेस पार्टी के एमएलए बने रहे। ठीक वही परिस्थितियां आज निर्मित हो गई है। लेकिन जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने उन नेताओं के लिए काम किया है जमीन पर, उनकी ओर से पार्टी नेतृत्व को लेकर शिकायत रहती है कि आप ऐसे लोगों को बर्दाश्त क्यों कर रहे हैं। ऐसे में बहुत साहस का विषय होता है ऐसे नेताओं को जो अपनी पार्टी की विचारधारा के खिलाफ दूसरी पार्टी में काम कर रहे हैं या दूसरी पार्टी से प्रभावित नजर आ रहे हैं, ऐसे लोगों को पार्टी से निकाल पाना बहुत मुश्किल काम होता है, क्योंकि उनकी विधायकी तो नहीं जाएगी। जैसे ही पार्टी से उनको बाहर निष्कासित किया जाएगा, उनकी विधायकी सलामत रहेगी, वो स्वतंत्र एमएलए बनकर रहेंगे, जैसा अमित जोगी लगभग 3 से 4 सालों तक स्वतंत्र एमएलए बनकर रहे थे। तो ऐसी स्थिति निर्मित न हो, इसके लिए पार्टी बाहर निकालती भी नहीं है, व्हिप जारी करती है, व्हिप का उल्लंघन न हो इसका भी ध्यान रखती है। इन सब के बाद भी लोग पार्टी के भीतर बने रहते हैं और एमएलए बने रहते हैं, तब भी जबकि वो दूसरी पार्टी का समर्थन कर रहे होते हैं। तो आज वही स्थिति अमित जोगी के सामने आकर खड़ी हो गई है कि उनकी पार्टी के 2 एमएलए जो हैं वो कांग्रेस की विचारधारा से आने की बात कर रहे हैं। चुनाव में जहां जनता कांग्रेस ने बीजेपी को समर्थन किया, उनके दोनों एमएलए ने कांग्रेस को समर्थन करने की बात कह दी। तो ऐसी स्थिति में कल जो एक बैठक होने जा रही है, अमित जोगी जिस बैठक उन्होंने कॉल किया है, उस बैठक में रेणु जोगी वहां पर मौजूद रहेंगी और तमाम जो जनता कांग्रेस के नेता हैं, 2 और विधायक हैं। देवेश, मैं लौट रहा हूं आपके पास। देवव्रत सिंह खैरागढ़ से जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के विधायक लेकिन कांग्रेस समर्थक हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवव्रत जी, आपने कांग्रेस को समर्थन दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी आपने जयसिंह अग्रवाल के साथ, उसके बाद पार्टी अब आप पर कार्रवाई का मन बना रही है, पार्टी आपको कहेगी इस्तीफा देने के लिए, आप तैयार हैं? तो पार्टी को इस्तीफा देने कहने का क्या अधिकार है? उनको तो कोई नैतिक अधिकार नहीं है। अमित जोगी जी 2016 में कांग्रेस के विधायक थे, 2016 में पार्टी बनाई जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़, 2 साल तक लगातार उसमें काम करते रहे, कांग्रेस का विरोध करते रहे, तो वो किस नैतिकता से मुझे बोल रहे इस्तीफा देने के लिए? अच्छा, नैतिकता की बात जब आई देवव्रत सिंह जी, तो आप पार्टी में किसी और में हैं, समर्थन आपका किसी और पार्टी को है, तो ये चलता रहेगा ऐसा अगले 3 साल? तो अमित जोगी जी भी तो जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ में बीजेपी समर्थन कैसे दे दिया उन्होंने?
बीजेपी को समर्थन कैसे दे दिया उन्होंने? तो आप ये बात आपने रखी अमित जोगी के सामने? अमित जोगी ने हमसे बिना कुछ निर्णय कर लिया, एक तरफा निर्णय। जिस अजीत जोगी जी ने अपने जीवन काल में बाइबल, कुरान, गीता पर हाथ रख के कहा था कि मैं जिंदगी में कभी भी भारतीय जनता पार्टी को समर्थन नहीं दे सकता, और यदि भारतीय जनता पार्टी का समर्थन दे तो मुझे सूलियों चढ़ना स्वीकार होगा, लेकिन मैं समर्थन नहीं दूंगा। अब ऐसे बयान जोगी जी की थे, जोगी जी की पूरी विरासत को भारतीय जनता पार्टी को सौंप दिए। तो जब उन्होंने भाजपा को समर्थन दिया तो हम लोगों ने जोगी जी की विचारधारा जो कांग्रेस से जुड़ी हुई थी उसको समर्थन दे दिया। नहीं, तो मैं वही तो आपकी विचारधारा के बारे में जानना चाह रहा हूं देवव्रत जी। इसका मतलब ये मजबूरी है, ये क्या है? आप रहेंगे जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ में और समर्थन रहेगा कांग्रेस को? नहीं, देखिए, हम लोग तो पुराने सब कांग्रेस के लोग हैं। मैं तो 3 बार विधायक और 1 बार सांसद रहा हूँ कांग्रेस से, तो कहीं ना कहीं विचारधारा तो कांग्रेस से ही मिलती है ना हम लोगों की। इन मामलों में जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जिस चुनाव में नहीं होगी, वहां अगर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में हमको चयन करना होगा तो निश्चित रूप से हम कांग्रेस को समर्थन नहीं, क्योंकि विचारधारा की बात है। लेकिन तब जब आप कांग्रेस को समर्थन देते हैं और आप कहते हैं कि अजीत जोगी ने जिंदगी भर ये कहा था ना कांग्रेस को समर्थन देंगे ना बीजेपी को समर्थन देंगे, और वाकई उस वक्त गीता, बाइबल, कुरान पर हाथ रखकर कहा गया था, तो यदि बीजेपी को समर्थन देना गलत है तो फिर कांग्रेस को समर्थन देना भी गलत है? नहीं, कांग्रेस को समर्थन हम लोगों ने तब दिया, हम तो कहीं पिक्चर में थे ही नहीं। हम तो कहीं पिक्चर में, जब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दे दिया और हजारों की स्थिति में जो कार्यकर्ता बचे हैं उनके बीच से आवाज, और हमको खुद अपनी ये गलत लगा कि भारतीय जनता पार्टी शांत बैठे रहते, कोर्ट में लड़ते, न्याय की लड़ाई कोर्ट से लड़ते, कोर्ट से न्याय मिल जाता। क्या जरूरत थी भारतीय जनता पार्टी समर्थन देने की? आपके साथ एक जो कानूनी तौर पर जो अड़चन आएगी देवव्रत जी, वो ये कि 5 विधायकों वाली पार्टी अब रह गई 4 विधायकों की, और उसमें प्रमोद जी भले ही आपके साथ हो, लेकिन धर्मजीत जी और रेणु जोगी पार्टी छोड़कर आपके साथ आएंगे, वो ऐसा लगता नहीं है। इसका मतलब अगले 3 साल भूमिका आपकी ये रहने वाली है? हाँ, 3 साल हम लोगों को जैसा उचित लगेगा वैसा कार्य करेंगे। देखिए, राजनीति में तो परिस्थितियां बदलती रहती हैं, है ना, लेकिन आदमी, व्यक्ति जो रहता है वो अपनी विचारधारा पे काम करता है। देवव्रत जी, मेरे सहयोगी देवेश तिवारी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देवेश, आप कोई देवव्रत जी से सवाल पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं। देवव्रत जी, कल आपकी पार्टी, जिस पार्टी से आप एमएलए चुनकर आए हैं, छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस, उसने एक शुद्धिकरण बैठक बुलाई है जिसमें वो जयचंदों और मीर जाफरों को सबक सिखाने की मंशा से बैठक बुलाई गई है। तो क्या आपको उस बैठक में इनवाइट किया गया है, क्योंकि आप उस पार्टी के एमएलए हैं? नहीं, मुझे तो अभी तक कोई खबर नहीं है, ना मुझे बुलाया गया। और अब जैसा देखिए, वहाँ तो ये तो अमित जोगी जी की पर्सनल वन मैन पार्टी है। वो जो निर्णय ले ले, जो करना कर ले, सवेरे कुछ और निर्णय लेते हैं, शाम को दूसरा ले लेते हैं। ऐसा है कि ये कोई संवैधानिक रूप से पार्टी तो चल नहीं रही है। अच्छा, मान्यता पे भी प्रश्न लगे हुए हैं। और मेरी जो जानकारी है उसमें तो अमित जोगी जी कैसे अध्यक्ष बन गए इसकी भी कोई जानकारी कहीं पर उपलब्ध नहीं है। मतलब पार्टी में कोई व्यक्ति अगर अध्यक्ष बनता है तो उसकी कुछ प्रक्रिया होती है निर्वाचन आयोग के द्वारा, उसका भी पालन नहीं हुआ है। पर अमित जोगी जी वन मैन पार्टी चला रहे हैं, तो जैसा चलाना चाहे चलाते रहें। देवेश जी, एक सवाल ये भी है कि आपकी पार्टी के जो बड़े नेता हैं, चाहे रेणु जोगी हो, अमित जोगी हो, ये कह रहे हैं कि आपके निर्वाचन क्षेत्र में जाकर जनता से हस्ताक्षर अभियान चलवाएंगे कि आप इस्तीफा दे दें। तो क्या आपकी क्षेत्र की जनता जिसने आपको वोट दिया है, आपकी पार्टी को भी कुछ लोगों ने वोट दिया होगा, वो आपके लिए हस्ताक्षर अभियान में शामिल होंगे? देखिए, हस्ताक्षर करने से जनप्रतिनिधि बदल जाता है क्या? कि विधानसभा और लोकसभा में जो संवैधानिक प्रक्रिया है निर्वाचन की, क्या उसमें कॉल करने का अधिकार है क्या संवैधानिक में, विधानसभा और लोकसभा में? जैसे नगर पंचायतों में है, नगर पालिका में है, आप अपने प्रतिनिधि को कॉल कर सकते हैं। क्या संविधान में ऐसी व्यवस्था है क्या? आज राइट टू रिकॉल पर देवव्रत जी ने सवाल उठा दिया है। ऑप्शन तो नहीं है। हाँ, तो जब नहीं है तो फिर कैसे करेंगे? मतलब अपनी मनमर्जी कुछ भी कर लेंगे? राइट टू रिकॉल ऑप्शन तो नहीं है, लेकिन आपके कार्यकर्ताओं से आपको रिकॉल करने की बात कही जा रही है वहां पर, कि आपके कार्यकर्ता आपको रिकॉल करें कि आप रिजाइन करें। तो क्या आपके कार्यकर्ता आपको रिकॉल करेंगे? अमित जोगी जी अपने मन के लड्डू, वो पता नहीं किस उसमें भ्रम में जीते हैं, मुझे समझ नहीं आता। विधानसभा की काउंटिंग पहले उन्होंने कहा है कांग्रेस की जमानत जब थोड़ी शर्म आनी चाहिए उनको। 38,000 वोट से हारी है उनके समर्थन के बाद, शर्म बिल्कुल। अजीत जोगी जी होते तो आज शर्म से चेहरा झुक जाता उनका। ये तो इतना बड़ा उन्होंने तमाचा मारा है जोगी जी की विरासत के ऊपर में।
कि मरवाही देवव्रत जी, 38 से अधिक बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन देखिए, एक तरफ जहां देवव्रत सिंह ये कह रहे हैं कि इतना बड़ा तमाचा मारा है विचारधारा पर, पार्टी पर अमित जोगी की इस हरकत ने, तो आपको याद होगा देवव्रत सिंह के कांग्रेस को समर्थन देने के बाद अमित जोगी ने कहा था कि पिता की आत्मा को बहुत दुख पहुंचाया है प्रमोद शर्मा ने और देवव्रत सिंह ने। बहुत धन्यवाद आपका देवेश हमारे साथ जुड़ने के लिए। छत्तीसगढ़ के